नमस्कार, मैं मंटून कुमार सुबह की अखबार के पन्नों के साथ हूं। आज चुनावी नतीजों पर पूरा खबर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव, यूपी उपचुनाव का नतीजा आने वाला है। एक बात तो साफ है, देश में चुनाव ही सब कुछ है। इसी के सहारे जनता के हितों में थोड़ी बहुत काम भी हो जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता के मुद्दे इस कदर गायब हो जाते हैं मानो देश में कुछ है ही नहीं। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो देश के जीरो टॉलरेंस पर दाग लग गए हैं और सभी टुकटुकी लगाए बैठे देख रहे हैं। देखना भी चाहिए। चलिए जरा देश के दूसरे उद्योगपति अडानी की खबरों को टटोलने की कोशिश करते हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको खबरों के पन्नों में, जहां सभी कहीं ना कहीं खामोश बैठे हैं। अडानी की शुरुआती दिनों पर भी बात होगी। पहले इनके कारनामे की बात करते हैं, आसान शब्दों में समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे। इस खबर के बाद से अडानी को गूगल पर लगातार सर्च किया जा रहा है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए, 30 दिनों की, तो गूगल में सबसे इसका ग्राफ जो है अडानी का है, और सर्च करने में क्योंकि सबसे ऊपर वो दिख रहा है। पूरा मामला क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन, करीब 2200 करोड़ की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ। उसके बाद सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन, रंजित गुप्ता, कैबिनेट सौरभ अग्रवाल जो उनके जो मंत्री है, और दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी पूरे बनाया गया है। राइटर्स के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अडानी की रिश्वत के पैसों को जताने के लिए उन्होंने पूरे अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उसे पैसों को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। हालांकि इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। एक बयान में ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप जो पूरे जो है निराधार है, मतलब खंडन कर दिया गया है। साथ ही कहा कि हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है, हमने वहाँ की गवर्नमेंट से पूरी पारदर्शिता और नियमों का पालन किया है। हम सभी स्टेक होल्डर और कर्मचारी को आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। वहीं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, अब पूरे तरह से हमलावर है और सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया क्यों जा रहा है, उन्हें रोका क्यों जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। लगातार जो है अडानी को लेकर जो है विपक्ष हमलावर है, शुरू से ही है, चुनावी दौर से ही हमलावर है, लेकिन सत्ता कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रही है। ऐसे में सवाल अडानी की ओर से ये भी लगाया जा रहा है कि पूरे जो हमें जो है पूरी तरह से जो फंसाया गया है। हालांकि अखबार के पन्नों में अगर देखा जाए तो कहीं नहीं, बहुत से अखबार के पन्ने, बहुत से अखबार, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से रखा है। साथ ही कई अखबार के पन्नों में ये गायब है और कई टेलीविजन में ये पूरी तरह से ये खबरें जो है गायब है। खासकर एनडीटीवी के मालिक अडानी, उनके ही टेलीविजन से अब खबरें गायब होने लगी है। मतलब समझिए पूरी प्रक्रिया सेबी की अध्यक्षा, भारत की पहली महिला सेबी अध्यक्षा पर लगाया जा रहा है और उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन्हें बचाया क्यों जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में खड़गे का बयान भी शामिल है। खड़गे ने कहा है कि इस पूरे मामले में अब तक जो सबसे अधिक बोलने वाले देश के
प्रधानमंत्री हैं वही खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, जिनके पास सीबीआई ईडी जैसी संस्था है वो खामोश है। कार्रवाई कब होगी? बहुत बहुत धन्यवाद।